गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज बायोलॉजी पढ़ाने का कोशिश करेंगे और बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। बायो से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और नर्वस सिस्टम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके वर्क क्या है और कितने भाग में बटा होता है, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पहले कहा किसको जाता है, पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे। नर्वस सिस्टम किसको जाने, नर्वस सिस्टम कहा किसको जाता है। नर्वस सिस्टम मानव शरीर का वह अंग, समझेंगे इसको, मानव शरीर का वह अंग जो सोचने समझने, किसी चीज को याद करने तथा मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय और संतुलन का काम करता है। उस तंत्र का नाम है तंत्रिका तंत्र। समझेंगे, मानव शरीर का, मानव शरीर का, मानव शरीर का वह तंत्र, वह तंत्र, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने, जो सोचने समझने, जो सोचने समझने, किसी चीज को याद करने, किसी चीज को याद करने, किसी चीज को याद करने, याद करने, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने और किसी चीज को याद करने तथा शरीर के प्रत्येक अंगों के बीच में, शरीर के प्रत्येक अंगों के बीच में, शरीर के प्रत्येक अंगों के बीच में, अंगों के बीच में, बीच में, शरीर के प्रत्येक अंगों के बीच में संतुलन, संतुलन एवं समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। उस तंत्र को, उस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। उस तंत्र को क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। फिर से समझा रहे हैं, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने, किसी चीज को याद करने तथा शरीर के प्रत्येक अंगों के बीच में समन्वय और संतुलन स्थापित करता है। उस तंत्र को क्या कहता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, वो न्यूरॉन होती है। एक पतले धागे जैसी संरचना होती है। यह एक पतले, यह एक पतले, यह एक पतले धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना होती है, यह एक पतले धागे जैसी संरचना होती है। जो तंत्रिका तंत्र होता है एक पतले धागे जैसी संरचना होती है जो दूर संचार का काम करती है, जो दूर संचार का, जो दूर संचार का काम करती है, जो दूर संचार का काम करती है। नर्वस सिस्टम जो होती है एक पतले धागे जैसी संरचना होती है जो दूर संचार का काम करती है। और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को संवेदी अंगों के माध्यम से, संवेदी अंगों के माध्यम से, संवेदी अंगों के माध्यम से, संवेदी अंगों के माध्यम से त्वरित वेग से, त्वरित वेग से शरीर में पहुंचाती है, शरीर में पहुंचाती है, शरीर में पहुंचाती है। आगे देखेंगे, पहले नर्वस सिस्टम किसको कहा जाता है, तो मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने, किसी चीज को याद करने, शरीर के प्रत्येक अंगों के बीच में संतुलन एवं समन्वय स्थापित करता है। उस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। और तंत्रिका तंत्र यह एक पतले धागे जैसी संरचना होती है जो दूर संचार का काम करती है। अब इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, तो संवेदी अंग आएंगे जिसको आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा कहा जाता है। उसके बाद आएगा मेरुरज्जु, आएगा मेरुरज्जु आएगा, मस्तिष्क आएंगे, मस्तिष्क आता है और तंत्रिका कोशिकाएं आती है, तंत्रिका कोशिका आती है।
इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? संवेदी अंग आते हैं, मेरुरज्जु आएगा, मस्तिष्क आएगा और तंत्रिका कोशिका आती है। समन्वय 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 तंत्रिकात्मक का कार्य, समन्वय तंत्रिकात्मक का कार्य, तंत्रिकात्मक का कार्य जो है समन्वय तंत्रिकात्मक का कार्य जो होता है, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु करता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु करता है, मेरुरज्जु करता है, मेरुरज्जु करता है। समझेंगे फिर से एक बार, नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी चीज को याद करने तथा शरीर के प्रत्येक अंगों के बीच में संतुलन एवं समन्वय स्थापित करता है, उस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। और तंत्रिका तंत्र किस तरह से होता है? तो तंत्रिका तंत्र एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र में जो होती है एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जो दूर संचार का काम करती है, मतलब एक मैसेंजर का काम करती है, संदेश वाहक का काम करती है। और वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी जैसा कंडीशन हो, तो उसको संवेदी अंगों के माध्यम से त्वरित वेग से शरीर में पहुंचाती है। कौन काम करती है? तो ये नर्वस सिस्टम करता है। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? संवेदी अंग आते हैं, मेरुरज्जु आता है, मस्तिष्क आता है और तंत्रिका कोशिकाएं होती है। और समन्वय तंत्रिकात्मक का कार्य जो करता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु करता है। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे। तो नर्वस सिस्टम 3 तरह का होता है। तंत्रिका तंत्र, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वह संपूर्ण शरीर और तंत्रिका कोशिकाओं पर नियंत्रित करता है। तंत्रिका कोशिकाओं पर नियंत्रित करता है, तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। यह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। और इसके 2 भाग पाए जाते हैं। इसके एक पाया जाता है मस्तिष्क, और दूसरा पाया जाता है मेरुरज्जु पाया जाता है। इसके 2 भाग पाए जाते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। समझेंगे कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 भाग में बटा होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? वो संपूर्ण शरीर और तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। और इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है। और यह जो होता है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कौन होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। अब मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। मस्तिष्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मस्तिष्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका वजन 1400 ग्राम होता है। इसका वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। यह क्या करता है? मानव शरीर जो संपूर्ण शरीर और तंत्रिका कोशिकाओं के एक नियंत्रक कक्ष के रूप में काम करता है, एक पुलिस कंट्रोल रूम के भांति काम करता है। यह संपूर्ण शरीर तथा तंत्रिका कोशिकाओं के नियंत्रक के रूप में काम करता है। तंत्रिका कोशिकाओं के नियंत्रक के रूप में काम करता है। मतलब एक तरह से ये होता है पुलिस कंट्रोल रूम के रूप भांति काम करता है।
मस्तिष्क जो है क्रेनियन नामक खोल में पाया जाता है, जिससे क्या होता है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों तरफ मेनिजी झिल्ली पाई जाती है। मस्तिष्क के चारों तरफ क्या पाई जाती है? मेनिजी झिल्ली पाई जाती है। इसमें बेरिसो स्पाइनल द्रव पाया जाता है। इसमें बेरिसो स्पाइनल द्रव पाया जाता है। इसमें बेरिसो स्पाइनल द्रव पाया जाता है। और यह 3 भाग में विभक्त होता है। मस्तिष्क जो होता है वो 3 भाग में विभक्त होता है। मस्तिष्क जो होता है वो 3 भाग में विभक्त होता है। मस्तिष्क 3 भाग में विभक्त होता है। कौन कौन होते हैं? ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड और पायामीटर होता है। मस्तिष्क के अग्रभाग को कहा जाता है ड्यूरामीटर, मध्य भाग को क्या कहता है? एरेक्नाइड कहा जाता है, और पश्च भाग जो होता है पायामीटर होता है। पायामीटर जो होता है मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन बाहर का काम कौन करता है? वो पायामीटर करता है। यानी अग्रभाग हुआ ड्यूरामीटर, बीच का भाग होता है एरेक्नाइड, और पायामीटर होता है पश्च का भाग। इसको ट्रिक के रूप में याद करेंगे, DAP। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।